नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 33। और ये रूल मैंने पिक किया है एग्जेक्टिव के चैप्टर से। एग्जेक्टिव और एडवर्ब दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स है। आज का जो रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये रूल में थोड़ा सा रिविजन चाहिए होगा और थोड़ा सा फोकस चाहिए होगा, और इनसे आने वाला एरर जो है वो पकड़ में आ जाता है अगर आपने सावधानी से एक बार इसे समझ लिया है और एक दो बार रिवाइज कर लिया है। वैसे हमारा ये रूल नंबर 33 जो है थोड़ा सा पॉज के बाद आ रहा है, तो जो समझदार बच्चे रहे होंगे उन्होंने खूब अच्छी तरीके से जो है रिवाइज किया होगा, और जो थोड़े से कम समझदार रहे होंगे उन्होंने पढ़ तो लिया होगा और फिर उसके बाद वो रिवीजन करना भूल गए। तो मेरा दोनों बच्चों से एक निवेदन है कि देखो, रिवीजन तो बड़े सही से रखिए। जिन्होंने रिवीजन रख रखा है एक आध बार और रिवीजन लीजिए कि अल्टीमेटली जो मैं ये सीरीज में कवर करा रहा हूँ इससे आपका कुछ बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये आपके रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट होने वाली है। अगर किसी को बहुत डिटेल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो वो जो है इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास इंग्लिश ग्रामर की कोई किताब है, वो मत खरीदे। वो तो खाली इस क्लास के नोट्स बना ले। लेकिन अगर आपके पास किताब नहीं है, आप किताब परचेज करना चाहते हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये किताब ये मेरी है। आप इसे ऑर्डर कर ले। आप माई पाठशाला ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं या स्मार्ट बुक ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट से सस्ता मिलता है आपको जो है स्मार्ट बुक ऐप पे और माई पाठशाला ऐप पे, तो वहाँ से परचेज करके जो है आप इसको अपने पास रख सकते हैं। इसमें जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका डिटेल्ड वर्जन मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अगर किसी को और इन डेप्थ जाके कवर करना है, और इसके अंदर सीक्वेंस से मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट है इसकी पूरी मैंने मतलब जो सीरीज करा रहा है इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा था तो इसका जो व्यूज़ गया था वो 400-500 के आसपास थे, बस इतना ही था। अब जब मैं इसको घूम के देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि 4,500 व्यूज़ इस पे हो गया, 3,000 व्यूज़ दूसरे पे हो गया, फिर 4.7 के हो गया, फिर मैंने कुछ वीडियो देखी जिसमें 12,000 व्यूज़ तक गया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक बच्चा व्यूज़ के हिसाब से जो है किसी शिक्षक के लेक्चर देता है, या फिर कोई शिक्षक जो है अपने आप को ये मान लेता है कि उसका व्यूज़ नहीं जा रहा है तो उसको वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के लिए भी मेरा एक संदेश है और शिक्षक के लिए भी संदेश है कि अगर आपके व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, अगर आप क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसमें व्यूज़ आ जाएंगे। जैसे इस सीरीज़ पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए, बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। और बच्चे लोगों से भी एक बात कह रही हैं कि किसी भी शिक्षक को, जो नए यूट्यूबर हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जो बड़े मन से आपको पढ़ाने आते हैं, अगर टीचर में आपको दम लगे ना तो आप जो है उनकी सीरीज़ को फॉलो करो, अगर उससे उनसे आपका इंप्रूवमेंट हो रहा हो तो चलो आगे चलते हैं। ये प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचने में मदद मिले। दूसरी बात यह है कि मैं इंड स्क्रीन पे और कार्ड पे भी लगा दूंगा ताकि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए जो है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसके नोट्स अपने खुद से नोट्स बनाइए। वैसे इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने डलवा दी थी, आगे भी मैं डलवा दूंगा। चलो आज रूल नंबर 33 में देखते हैं कि क्या अपन आज के दिन चर्चा करने वाले हैं। अपन चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जेक्टिव के बारे में जिनसे एग्जाम में खूब ठीक ठीक क्वेश्चन बनता है। ये एग्जेक्टिव्स की खास बात ऐसी है कि इनको एक बार आपने किसी शिक्षक से पढ़ लिया, समझ लिया, तो जल्दी याद हो जाते हैं। और इनका जब एरर एग्जाम में आता है ना तो पकड़ में भी आ जाता है। तो बस एक बार आपको शिक्षक से पढ़ना है और 2-3 बार रिवाइज करना है और ये रूल याद रह जाते हैं। और इन पे बेस क्वेश्चन जो है ना वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ एग्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में आई ओ आर लग के आता है, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, प्रायर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। ये सारे शब्दों में ध्यान से देखोगे तो आपको आई ओ आर लास्ट में देखने को मिलेगा। आई ओ आर लास्ट में देखने को मिलेगा। तो जब भी आई ओ आर लास्ट में देखने को मिले तो आप ध्यान रखना कि इनके बाद हम देन का इस्तेमाल नहीं करते। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इनके साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते, इनके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ जो है हम देन का इस्तेमाल नहीं करते, इनके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इसी रिदम में दो शब्द और है जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। एक प्रेफर पूछा जाता है, दूसरा प्रेफरेबल पूछा जाता है। तो प्रेफर और प्रेफरेबल भी अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, देन नहीं लेता है। ये भी बात आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक टाइप का और एरर आता है कि अगर सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और आईओआर जैसे शब्द लिखे हुए हैं तो इनके साथ आप मोर और मोस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है ना। आप इनको सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में नहीं बनाते हो, मोर और मोस्ट ऐड नहीं करते हो, कंपैरेटिव डिग्री और नहीं डालते हो, ठीक है ना। तो सीनियर सीनियर ही रहता है, जूनियर जूनियर ही रहता है, तो सीनियर के साथ मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये एक और एरर आता है। फिर जब हम बात करते हैं कि सीनियर और जूनियर के साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाते, इसको अगर लगा दे दिए तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ये अपना मैसेज अपने आप में कन्वे कर लेते हैं, इनके साथ मोर और मोस्ट की जरूरत नहीं होती है।
तो जब बात ये ऐसी आती है कि इनके साथ मोर और मोस्ट नहीं लग के आती है, तो कुछ और ऐसे एग्जेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रीजन इसके पीछे क्या होता है? रीजन ऐसे इसके पीछे ये होता है कि वो खुद में कंप्लीट होते हैं या अपनी परफेक्ट अवस्था में होते हैं। तो जब कोई चीज़ जो है अपनी परफेक्ट अवस्था में होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उससे और बेहतर वर्जन नहीं क्रिएट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे एग्जेक्टिव्स होते हैं जो शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा सर्किल, ठीक है ना। अगर मैंने बोल दिया सर्कुलर, तो सर्कुलर का क्या मतलब हो गया? आपने बनाया सर्कुलर हो गया। अब आप अगर इसके साथ मोर सर्कुलर लगा दें तो क्या ये हो जाएगा? ये बड़ा छोटा साइज में हो जाएगा। सर्किल है तो सर्किल है, ये शेप एक शेप है, ये सर्किल है, ये भी सर्किल है। ये मोर सर्कुलर नहीं है, इसको कहोगे आप सर्कुलर है, तो इसको क्या कहोगे? मोर सर्कुलर है? नहीं, सर्कल सर्कल होता है। अब इसमें मोर और मोर सर्कुलर का कोई काम नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, कोई चीज राउंड है तो राउंड है, मोर राउंड मोस्ट राउंड का कोई मतलब नहीं बनेगा। कोई चीज स्क्वायर है तो स्क्वायर है, कोई चीज ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर, अगर वो ट्रायंगल के शेप का है तो ट्रायंगल का शेप का है, तो ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर है। तो इसके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाते हैं। तो ये कुछ शेप रिप्रेजेंट करने वाले जब भी एडजेक्टिव आए तो उनके साथ भी हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा इन जनरल बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इन जनरल बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अपने आप में परफेक्ट अवस्था में होते हैं या अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीटनेस में होते हैं। उनके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे जब हम चीफ का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि हम टॉप पे बात कर रहे हैं, तो मोर चीफ और मोस्ट चीफ का कोई मतलब नहीं होता है। जब हम इंटायर की बात करते हैं तो हम पूरे की बात करते हैं। अब उसमें मोर इंटायर या मोस्ट इंटायर का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसी तरीके से कोई चीज कंप्लीट है तो कंप्लीट है, मोर कंप्लीट है, मोस्ट कंप्लीट का कोई मतलब नहीं बनेगा। कोई चीज परफेक्ट है तो परफेक्ट है, मोर परफेक्ट है, मोस्ट परफेक्ट है। हम किसी बात पे जोर देने के लिए बात कह सकते हैं कि भाई वो मोर परफेक्ट है या मोस्ट परफेक्ट है। परफेक्ट है तो परफेक्ट है, ग्रामेटिकली वो सही नहीं होगा क्योंकि ये अपनी कंप्लीट अवस्था में है। इसी तरीके से कोई चीज फाइनल है, जब कोई चीज का अंत हो जाता है तभी उसको फाइनल बोलते हैं। फाइनल है तो फाइनल है। जैसे इसके साथ एक और आता है फाइनल कंक्लूजन लिख के आता है, तो जब कंक्लूड करते हो किसी चीज को तो अंत होता है, फाइनल कहते हो तो अंत है, तो फाइनल कंक्लूजन कहना गलत होता है। इसी तरीके से कोई चीज लास्ट है तो लास्ट है। कोई चीज यूनिक है, यूनिक तभी है जब उसकी तरीके का कोई दूसरा ना हो। आप कह दो मोर यूनिक है या मोस्ट यूनिक है तो ये कहना ग्रामेटिकली गलत होगा। इसी तरीके से कोई चीज यूनिवर्सल है, जो संसार में विद्यमान है तो विद्यमान है। मोर यूनिवर्सल या मोस्ट यूनिवर्सल का कोई मतलब नहीं है। कोई चीज इटर्नल है, मतलब सदाबहार है तो इटर्नल है तो इटर्नल है। एवरलास्टिंग और इटर्नल दोनों क्या है? एक दूसरे को सिनोनिम्स है। इसी तरीके से अगर कोई चीज आइडियल है तो आइडियल है, ठीक है ना। कोई चीज एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट है, कोई चीज इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है, कोई चीज सुप्रीम है तो सुप्रीम है, कोई चीज फ्री है तो फ्री है। मोर फ्री मोस्ट फ्री नहीं होता है। कोई चीज वैकेंट है, खाली है तो खाली है। मोर वैकेंट और मोस्ट वैकेंट का कोई मतलब नहीं होता। इन शब्दों को लेके एग्जाम में इनके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना गलत होता है। अब यही ऐसे शब्द हैं जो आपके स्क्रीन पर रखें, इन्हीं में से कोई ना कोई आपके सेट में रखा जाता है। तो याद कैसे रख सकते हो इनको? बहुत आसानी से याद रख सकते हो। पहले ये दो शब्द अलग से याद कर लो क्योंकि इनके पूछने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। प्रीफर और प्रेफरेबल अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता है। एक केस में होता है जब रेदर का इस्तेमाल होता है, रेदर देन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर देन इनके साथ आया तो ध्यान से देखिए कि रेदर भी साथ में होना चाहिए। तो ये याद हो गया कि प्रीफर और प्रेफरेबल क्या लेता है? टू। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सीधा एक लाइन में याद रख सकते हो कि जिसके अंत में IOR आता है उसके साथ हम टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं, और मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो याद हो जाएगा, तीनों पॉइंट याद हो गया सही से। उसके बाद फिर आते हैं कि अगर कोई शेप रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कुलर हो गया, राउंड हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, जो है ये सारे के सारे शेप रिप्रेजेंट करने वाले एग्जेक्टिव के साथ मोर और मोस्ट इस्तेमाल नहीं करते। फिर उसके बाद जो याद करना होगा, इनको 2-3-4 बार आपको ये जो चीजें हैं ना, ये 4 पॉइंट जो है वो याद हो जाएगा। ये जब सारे शब्द की बात करते हैं इन्हें आपको 3-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब ये शब्द आपके जहन में बने रहेंगे। तो ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में कंप्लीटनेस को शो करते हैं या परफेक्ट अवस्था को शो करते हैं। इनके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3-4 बार लिख के पढ़िएगा, रट्टा मत मारने की कोशिश कीजिएगा। जब आप रट्टा मारोगे तो याद कभी नहीं होगा। समझना और रट्टा मारना, समझ के बार बार लिखते रहने से वो याद हो जाता है। मैं फिर से आपको एक बात कह देता हूं, अगर किसी बच्चे से याद नहीं होता कोई चीज, उसे पढ़ो, उसे समझो, फोकस डालो, बार बार उसे लिखो। तो जब बार बार लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे, वो ऑटोमेटिकली 8-10 बार करने पे याद हो जाता है। जैसे बचपन में हम टहल टहल के रट्टा मारते थे, टहल टहल के शब्दों को रट्टा मारेंगे तो वो दिमाग पे प्रेशर भी डालता है। आधे घंटे के बाद आप पढ़ भी नहीं पाओगे, मन भी नहीं लगेगा और याद भी नहीं
होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, जिस बच्चे को याद नहीं होता वो ये तरीका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैंने बोला चीफ, चीफ को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि चीफ है कोई चीज तो चीफ है, मोर चीफ और मोर चीफ नहीं लिख सकते। अब पेन पे आपने लिख दिया कि भाई चीफ है, कॉपी पेन लेके चीफ है तो चीफ है, मन में पढ़ लिया, इसके साथ मोर चीफ और मोर चीफ नहीं लगाते। यही सारे शब्दों के साथ ऐसे करते हुए 8-10 बार आपने लिख दिया, 2 3 4 5 दिन तक लिख दिया, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो पढ़ा था। तो इस तरीके से चीजें याद करनी होती है। कई बार बच्चे ऐसे बोलते सर याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। गलत तरीके से याद करोगे इसलिए याद नहीं होता है। तो चलो अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस में देखें कि कैसे क्वेश्चंस में अपन देखेंगे कि कहाँ क्या गलत है क्या सही है, कैसे आएंगे। जैसे लिखा है उज्ज्वल इज सीनियर देन उन्नति। अब ये मेरा नाम है, मेरे छोटे भाई का नाम है, ठीक है ना। तो एक तो दो बातें हो गई, अगर मैं उन्नति से बड़ा हूं तो मैं यहाँ पे एल्डर शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सीनियर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सीनियर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब हम कॉलेज में सीनियर हो या किसी जॉब में सीनियर हो, तब यहाँ पे हम सीनियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उज्ज्वल इज सीनियर देन उन्नति नहीं लिखते, सीनियर टू उन्नति लिखते हैं। ये रिदम में फिट बैठ जाता है। लेकिन अगर आपने रूल एक बार पढ़ रखा है तो इससे ज्यादा आसान एरर आपके एग्जाम में हो भी नहीं सकता। इसके बाद बात करें फॉर बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग इज सुपीरियर देन बॉटल फीडिंग। तो जब भी आप सुपीरियर देख रहे हो ना तो आप एग्जाम में क्या देखोगे, आईओआर देखा, आईओआर के बाद आपको देन नहीं लगाना, ये याद रखना है। इसके बाद क्या लगाना है, टू लगाना है। इसको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है, तभी एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं आई प्रेफर। जब हम प्रेफर की बात करें, प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद हम क्या लगाते हैं, टू, देन नहीं लगाते। यहाँ देन लगा, इसको हटाओ, क्या लगा दो, टू लगा दो। इसके बाद बात करें आई प्रेफर हॉट कॉफी रादर देन कोल्ड कॉफी। मैंने बोला कि अगर देन लगा हुआ है तो क्या लगाओगे उसके साथ, रेदर। अगर रेदर देन लगा हुआ है तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट होता है। इसके बाद एनीथिंग विल बी मोर प्रेफरेबल देन वॉर। जब भी आप प्रेफरेबल इस्तेमाल कर रहे हो और देन इस्तेमाल कर रहे हो, रादर नहीं है, तो यहां इसको हटा के क्या लिखो, टू लग दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है शोभित इज मोर सीनियर टू सेंटी इन दिस कंपनी। शोभित जो है सीनियर है, मोर सीनियर है किससे, सेंटी से। अगर आप सीनियर लिख रहे हो ना तो इसके साथ देखो आईओआर है तो टू अपने आप में सही है, लेकिन इसके साथ मोर और मोस्ट का भी इस्तेमाल नहीं होता, ये भी गलत बात है, तो मोर यहां से हटा दो। दिस इज मोर यूनिक बुक। देखो बुक अगर कोई यूनिक है तो यूनिक है, उसके साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन इज द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। देखो मोस्ट लिखा है, मेजर पार्ट लिखा हुआ है, तो मेजर पार्ट लिखा है, मेजर मेजर होता है, मेजर हो गया तो इसके साथ मोस्ट का इस्तेमाल करना गलत है, तो यहां पे मोस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये सारे के सारे शब्द अगर कहीं दिखाई दें तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारे शब्दों के साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये रूल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा रूल है। एक दो बार पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाओगे तो ये बहुत आसानी से जो है समझ में भी आ जाते हैं और लग भी जाते हैं, दिख भी जाते हैं। दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, दो सुपरलेटिव डिग्री का एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये भी एक रूल है जो आने वाली किसी क्लास में कवर करा दूंगा, नहीं तो प्रैक्टिस सेशन में कवर करा दूंगा, ठीक है ना। जैसे आप मोर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, फिर ईआर का इस्तेमाल करते हो, तो मोर प्लस ईआर का इस्तेमाल गलत होता है, दोनों एक साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्ट का इस्तेमाल करते हो और ईएसटी का इस्तेमाल करते हो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तो पता चला आपने ईएसटी भी लगा दिया, आपने मोस्ट भी लगा दिया है, तो ये डबल हो गया। यहाँ पे ये कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर और मोर लगा दिया तो दो डबल हो गया, तो ये डबल नहीं लगाते, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो वहाँ पहचानना होता है कि मोर लगाने से काम चलेगा या ईआर लगाने से काम चलेगा, मोस्ट लगाने से काम चलेगा या ईएसटी से काम चलेगा। ये मतलब ऐसी चीज़ है कि एक बार में आपको यूं ही 2-4 सेकंड के लिए कोई शिक्षक आपको बता दे तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि भाई इतनी तो बुद्धि है, मतलब तैयारी करने आए हैं ग्रेजुएशन के बाद हम एसएससी सीजीएल एग्जाम की या फिर सीपीओ की, सीएचएसएल की, तो इतनी बुद्धि तो तेज चलती है यार सभी बच्चों की। मैं तो मान के चलता हूँ बुद्धि किसी की कमजोर नहीं होती है, बस फर्क इस बात का है कि हम बुद्धि अपनी कहाँ पे लगाते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में और बचा हुआ जो रूल है वो लेके आऊँगा, 1 बाय 1 करके ये सीरीज़ को पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगा। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने का प्लान किया था जिसका एक लेक्चर लिया था, जिसमें मैं 30 सेट कराने वाला था और उस 30 सेट के माध्यम से 3000 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराना चाह रहा था। मॉर्निंग 7 बजे की एक क्लास ली है, उसके बाद क्लास ले नहीं पाया क्योंकि वहाँ नीचे बच्चे ये बोल रहे थे मेरे को कि सर ये वाली सीरीज आपने खाली तो नहीं छोड़ दी है, मतलब ये ऐसा तो नहीं कि आप कंप्लीट नहीं कराओगे। तो मुझे लगा कि पहले ये वाली सीरीज मैं कंप्लीट करा देता हूँ। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इसके पैरेलल अगर उसको स्टार्ट कर दूँ, ये भी कवर कर लोगे और वो भी कवर कर लोगे, तो वाली जो है वो लाइव पढ़ा रहा था, मैं लाइव प्रैक्टिस करा रहा था सुबह सुबह 7 बजे। तो 7 बजे वो सीरीज मैं स्टार्ट कर दूँ और एग्जाम में भी बहुत समय है तो मैं आपको ठीक ठीक से प्रैक्टिस करा ले जाऊँगा। तो जैसा भी हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो बच्चे नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए।